हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड जनरल केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन जो है फिनॉल पर, वो दो स्टेप में करवाया जाता है। पहला होता है कॉल्बे-श्मिट रिएक्शन। इसमें देखिए, इसमें फिनॉल के सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन करवाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से in the presence of in the high temperature, in the presence of 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है? सोडियम सैलिसिलेट, जो प्रोटोनेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी मैकेनिज्म देखिए। फर्स्ट स्टेप में ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये बॉन्ड माइग्रेट करके ऑर्थो पोजीशन पर आता है और यहाँ से ये नेगेटिव कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रुप कार्बन पर अटैक करता है और यहाँ से ये नेगेटिव यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो आपका क्या बन गया? ये एडक्ट बना और यहाँ पर रेजोनेंस, जो बेंजीन का रेजोनेंस है वो वेरिज्ड हो गया। तो उसे मेंटेन करने के लिए ये H क्या करता है? H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलता है और आपका क्या बन जाता है? सैलिसिलेट आयन बन जाता है। अगली स्टेप में देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 125 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रोडक्ट बनेगा अपना, वो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और 240 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए, यहाँ अपना जो प्रोडक्ट बना था वो सोडियम सैलिसिलेट बना था, जो हाई टेम्परेचर पर किस में कन्वर्ट हो जाता है? पैरा सैलिसिलेट पर, जो प्रोटोनेशन के बाद क्या देता है? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड देता है। तो यहाँ पर इसका आइसोमराइजेशन किस में हो जाता है? पैरा प्रोडक्ट में। नेक्स्ट कार्बोक्सिलेशन का मेथड है राइमर-टिमॉन रिएक्शन। जब राइमर-टिमॉन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म लिया जाता है तो ये फॉर्माइलेशन का काम करता है। ये ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप को जनरेट करता है। लेकिन जब कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया जाता है तो ये क्या करता है? ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जनरेट करता है। तो देखिए, इसकी मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टेप में फिनॉल जो है NaOH की प्रेजेंस में फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बनता है? फिनॉल का सोडियम सॉल्ट। आफ्टर दैट ये जो नेगेटिव चार्ज है ये मूव होकर ऑर्थो पोजीशन पर जाता है और ये किस पर अटैक करता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड पर। जैसे ये बैक साइड अटैक करता है, एक Cl माइनस की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अगले स्टेप में देखिए, एरोमेटिसिटी जनरेट करने के लिए ये H क्या करता है? H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलता है और ये बॉन्ड को इधर माइग्रेट कर कर क्या बना लेता है? एरोमेटिसिटी को जनरेट कर देता है। आफ्टर दैट ये Cl जो है NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कर कर 3 NaCl के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं और ये 3 OH इस कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन के थ्रू अटैच्ड हो जाते हैं। क्योंकि एक कार्बन पर 3 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो ये क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर निकलते हैं और क्या बना लेते हैं? आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एसिड जो होता है वो मोर एसिडिक हो जाए हाइड्रोक्सी ग्रुप के कंपैरिजन में, तो ये एक H+ डोनेट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉल्ट में, सैलिसिलेट आयन में, जो प्रोटोनेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? सैलिसिलिक एसिड में। तो ये राइमर-टिमॉन की मैकेनिज्म थी। अगली रिएक्शन है एल्बस पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में क्या होता है? फिनॉल की रिएक्शन एल्कलाइन पोटेशियम पर सल्फेट से कराई जाती है, जो क्या काम करता है? ये पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिलेशन का काम करता है। अगर पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड होती है तो ये कहाँ पर जनरेट करता है? OH ग्रुप को ऑर्थो पोजीशन पर जनरेट करता है। तो इसकी मैकेनिज्म देखिए। फर्स्ट स्टेप में फिनॉल जो है बेस की प्रेजेंस में फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जो रेजोनेंस के थ्रू ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू पैरा पोजीशन पर ट्रांसफ़र हो जाता है। इस पैरा पोजीशन पे ये नेगेटिव चार्ज इस पर सल्फेट पर अटैक करता है। इस ऑक्सीजन पर अटैक करने के बाद ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है? इस वाले ऑक्सीजन एटम पर। और ये जो बाकी का रिमेनिंग ग्रुप है ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाता है। अगले स्टेप में एरोमेटिसिटी जनरेट करने के लिए H अपने बॉन्ड को इधर दे देता है, ट्रांसफ़र कर देता है और यहाँ पे क्या होता है? कंपाउंड में एरोमेटिसिटी जनरेट हो जाती है।
तो ये एक अपना एडक्ट बना। अगले स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम के लोन पेयर सल्फर पर अटैक करते हैं और यहाँ पर ये बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन पर ट्रांसफ़र हो जाता है। देखिए अपन का क्या एडक्ट बना, ये एडक्ट। अगले स्टेप में इस ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसे न्यूट्रल करने के लिए H+ डोनेट करता है, जो कहाँ से इस वाले ऑक्सीजन से इस वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर पर माइग्रेट हो जाता है। माइग्रेशन के बाद ये एडक्ट बनता है। अगले स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेक होता है और आपका क्या बन जाता है, क्विनोल या 1,4-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन बन जाता है और रिमेनिंग ग्रुप जो है वो लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाता है। अगली रिएक्शन है हॉबेनहोस रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर जो रिएक्टेंट लिया जाता है वो लिया जाता है 1,3-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। जितने भी फिनॉल्स हैं जिनमें मेटा पॉलीहाइड्रिक फिनॉल जिनमें OH ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर होते हैं, वो मिथाइल साइनाइड या एल्काइल साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड में, जो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इसका एग्जांपल है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड बना और अगले स्टेप में इसका हाइड्रोलाइसिस हो गया किसमें, कार्बोनाइल ग्रुप में। यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म देखिए, फर्स्ट स्टेप में जो एल्काइल साइनाइड आपने लिया है उसके नाइट्रोजन के लोन पेयर पर H+ आके अटैक करता है। H+ के अटैक की वजह से नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसे रेजोनेंस के थ्रू देखिए ये शो कर रखा है, ये कहाँ शिफ्ट हो गया, कार्बन पर वाया रेजोनेंस। तो इन ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड नाइट्रोजन पर शिफ्ट होता है, चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाता है, कार्बन एटम पर। अगले स्टेप में ये जो Cl- है ये पॉजिटिव कार्बन एटम पर अटैक करके आपका ये एडक्ट बना लेता है, इमीन क्लोराइड। जब रिएक्शन में अपन ने एनहाइड्रस LCl दिया है तो ये LCl3 क्या करेगा, ये इस इमीन क्लोराइड से क्लोरीन को एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि ये हेलोजन एक्सेप्टर की तरह भी काम करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, AlCl4- में, और आपका अटैकिंग रिएजेंट क्या बनेगा, इमीन कार्बोकेटायन। देखिए इसमें रिसोर्सिनॉल लिया है मैंने रिएक्टेंट, तो उसकी इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, वो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये हाइब्रिड मिलता है, इस हाइब्रिड में ये H+ की फॉर्म में बाहर निकलता है, इस बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट कर देता है, यहाँ पर एरोमेटिसिटी जनरेट करने के लिए। तो अपना क्या बन गया, अपना ये एडक्ट मिलता है जो हाइड्रोलाइसिस के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अपना प्रोडक्ट क्या बनता है, 2,4-डाइहाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल। ये एक एग्जांपल ले रखा है। देखिए इस एग्जांपल में भी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1,3,5-ट्राईहाइड्रोक्सी अपन ने बेंजीन को रिएक्टेंट की तरह लिया है और यहाँ पर देखिए ये मीन जो है किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोन में कन्वर्ट हो गया। अगली रिएक्शन है लैडरर-मनासे रिएक्शन। इसमें रिएक्शन करवाई जाती है फिनॉल की किससे, फॉर्मेल्डिहाइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट एल्कली। और प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है पैराहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल या ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। और मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, पैराहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो देखिए यहाँ पर ये मैकेनिज्म दो तरह से होती है, एसिड की प्रेजेंस में या बेस की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले एसिडिक मीडियम में देखिए कैसे मैकेनिज्म फॉलो करता है। एसिडिक मीडियम में फर्स्ट ऑफ ऑल H+ जो है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करता है। जब ये ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसे न्यूट्रल करने के लिए ये जो बॉन्ड है ये इस ऑक्सीजन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाता है, इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अपना अटैकिंग करने वाला रिएजेंट है वो क्या है, ये वाला रिएजेंट है। ये हाइड्रोक्सी मिथाइल कैटायन जो है वो इस फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करता है बॉन्ड माइग्रेशन के थ्रू। देखिए यहाँ पर आफ्टर दैट एरोमेटिसिटी को जनरेट करने के लिए
ये H क्या करता है, अपने बॉन्ड को इधर ट्रांसफ़र कर देता है और अपना प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, बेस की प्रेजेंस में फिनॉल क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा H+ डोनेट करके। अगले स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज मूव करके इस ऑर्थो कार्बन पर आता है, जहाँ से ये नेगेटिव चार्ज इस फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बन पर अटैक करता है और आपका ये हाइब्रिड मिलता है। यहाँ पर एरोमेटिसिटी जनरेट करने के लिए ये H फिर से H+ की फॉर्म में बाहर जाएगा और बॉन्ड को अपने बेंजीन रिंग को दे देगा, और यहाँ पर देखिए ये आपका प्रोडक्ट बन गया, जो प्रोटोनेशन के बाद क्या देता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। अब यहाँ पर दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन में अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड को एक्सेस में लिया है तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन होगा वो दो पोजीशन पर होगा, या तो वो ऑर्थो और पैरा पर हो जाए या फिर दोनों ऑर्थो पोजीशन पर हो जाए। तो अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, डाई हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। देखिए इधर अगर आपने फिनॉल एक्सिस में लिया है तो ये अटैक करके जो प्रोडक्ट बनाएगा वो बनाएगा पैरा पैराडेश डाई हाइड्रोक्सी डाई फिनाइल मीथेन। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने की चीज़ है कि अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड में एक्सिस में लिया है तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, और अगर आपने फिनॉल एक्सिस में लिया है तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे। इसके मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म के अंदर ये जो रिएक्शन है वो वाइडली यूज ली जाती है किसकी सिंथेसिस में, बेकेलाइट की सिंथेसिस में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फिनॉल जो है उसकी रिएक्शन करवाई जाती है फॉर्मेल्डिहाइड से। तो जब इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करवाई जाती है तो ये क्या करेगा, मैकेनिज्म सेम फॉलो होगी, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा और ये फिनॉक्साइड आयन इस फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बन पर अटैक करके किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल में। और अगर ये पैरा पोजीशन से अटैक करता है फिनॉक्साइड आयन फॉर्मेल्डिहाइड पे तो ये क्या बनाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। अगली स्टेप में ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल जो है वो आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन करके एक पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं पॉलीमराइजेशन के थ्रू, उसे कहा जाता है बेकेलाइट। तो ये उसकी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बन रहे हैं और आगे कंडीशन दे रखी है तो वो क्या बनाएंगे, वो बना लेंगे बेकेलाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बेकेलाइट जो है उसे पॉलीऑक्सी बेंजाइल मिथाइल, बेकेलाइट को पॉलीऑक्सी बेंजाइल मिथाइलिन ग्लाइकोल एनहाइड्राइड ये बोला जाता है। और ये फर्स्ट प्लास्टिक मेड कंपाउंड है जो कि एक सिंथेटिक कंपोनेंट से बनाया गया था। ये एक थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी होता है जो कंडेंसेशन के थ्रू बनता है फिनॉल की फॉर्मेल्डिहाइड से। बेकेलाइट के बहुत से यूजेस होते हैं। बेकेलाइट को इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में मोल्डिंग कंपाउंड की तरह काम में लिया जाता है। ये एक एडेसिव या बाइंडिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और इसकी कोटिंग करने से ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग की तरह भी काम में लिया जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है फिनॉल का। तो ये इसकी एक अच्छी एप्लीकेशन है लैड्रर-मानासे रिएक्शन की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। यहाँ तक अपन ने पूरा फिनॉल कंप्लीट कर लिया है। अपन ने इस यूनिट में फिनॉल की जनरल स्ट्रक्चर देखी थी, उसमें बाइंडिंग्स देखी थी, इसके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट किया है। अगले लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। थैंक यू।